मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसे दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती मत किया करो। जब देखो तब दहेज को लेकर मेरी बेइज्जती करते रहते हो। तेरी बेइज्जती एक बार नहीं 100 बार करूंगा। वैसे दिया ही क्या तेरे बाप ने? सोचा था शर्मा जी की बेटी है, बिना कहे दहेज में बड़ा कुछ ले आएगी, पर हमें क्या पता था कि वो बूढ़ा खुसर तुझे 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर देगा। तब तो बड़ा कहा करता था कि हमारी लड़की सुंदर है, सुशील है, शादी कर लो। अब शादी कर ली है तो 3-3 लड़कियों का बोझ मेरे सर पर ला के रख दिया है, और चौथी को पेट में लिए घूम रही है। दिया भी तो क्या, बच्चे पैदा करने की मशीन। रमेश, पर इसमें मेरी अकेले की क्या गलती है? तुमने भी तो। जवान बदलना, चल जा मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। अब कौन आन मरा, अपने ही घर में चैन से अखबार भी नहीं पढ़ने देते। शर्मा जी, आइए आइए, और सुनाइए आज ईश्वर कैसे आना हुआ, और क्या हाल चाल है? आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? अरे भाई गुप्ता जी, आपको तो पता ही है हमारा बिजनेस हमेशा ऊंचाइयों पर ही रहता है। अभी पिछले हफ्ते ही 2 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, बस ईश्वर की अपार कृपा है। और ये लीजिए लड्डू खाइए, इस बार भी आपकी भाभी जी लड़के की माँ बनी है और हम बाप। अरे भाई गुप्ता जी, आप मुझे कुछ उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? सब खैरियत? शर्मा जी, आपको तो पता ही है कि घर में पहले ही भगवान ने 3-3 लड़कियां दे रखी है, अभी स्कूल गई हुई हैं, तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं। प्राइवेट स्कूल का खर्चा तो आपको पता ही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। इस बार भी आपकी भाभी फिर से पेट से है। अगर लड़की हो गई इस बार भी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। पता नहीं इस घर में कब लड़के की किलकारियाँ गूंजेंगी, मैं तो परेशान हो गया हूँ। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात? यहाँ मेरा कलेजा मुंह को आया हुआ है और आपको इतनी सी बात लग रही है? अरे भाई गुप्ता जी, परेशान नहीं होते, मैं आपको 1 लाख रुपए का उपाय बताता हूँ। पिछले महीने आपकी भाभी जी भी तो पेट से थी, मैंने तो उसे साफ कह दिया था, सुन ले, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर कहीं लड़की हुई तो तेरे घर से 10 लाख रुपए आ जाने चाहिए, नहीं तो तुझे और तेरी बेटी को दोनों को घर से बाहर कर दूंगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे भाई होना क्या था, इधर लड़की हुई, उधर मेरे हाथ में 10 लाख रुपए थे। कुछ समझे गुप्ता जी? समझा शर्मा जी, समझा। इस बात पर तो चाय हो जाए। अजी सुनती हो, शर्मा जी आए हैं, 1 लाख रुपए का आइडिया लाए हैं, जरा चाय तो लाना। जी लाई। अरे नहीं नहीं, अब मुझे चलना होगा, बहुत देर हो गई है गुप्ता जी, चाय फिर कभी। जी चाय। बंदा आकर चला भी गया, तेरी चाय कहाँ थी? नहीं, मैं चाय बना रही थी, मेरे हाथ जल गए। हाथ जली तो गया था, मर तो नहीं गई थी। अब सुन ले, कल ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तेरा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अगर लड़का हुआ तो ठीक, नहीं तो तेरे घर से 10 लाख रुपए आ जाने चाहिए, नहीं तो तुझे और तेरी बेटी समेत दोनों को घर से बाहर कर दूंगा। फिर लड़की, भगवान ने सारी लड़कियों का बोझ मेरे ही नसीब में लिख दिया है। बोल दे अपने घर वालों को कि 10 लाख रुपए देंगे, नहीं तो करा दूं तेरा ऑपरेशन। मेरे घर वाले 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे रमेश? तो ठीक है, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और तेरा ऑपरेशन कराएंगे। नहीं चाहिए मुझे ये लड़की। अरे ए भाई, आओ इधर आओ बैठो बैठो यहाँ बैठो। तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, दोनों लोग बैठो यहाँ। सुनो, ये जो गली देख रहे हो, जिधर से आए हो, गली वो नाम नहीं,
वहां की बदनाम चौकी, वहां का मैं बदनाम पुलिस वाला। मेरे पास आज तक जितने भी केस आए हैं सभी बदनाम लोगों के ही आए हैं, और जो पहले से बदनाम नहीं था उसको मैंने बदनाम कर दिया है। समझा गया? इसीलिए बदनाम लोगों के बीच में मेरी बड़ी पहचान है। शरीफ आदमी तो मेरी परछाई से भी दोस्ती करने से डरता है। इसीलिए बदनाम लोगों में, इस पूरे शहर में बदनाम पुलिस वाले के रूप में मैं जाना जाता हूं। ये तो रहा हमारा परिचय। अब तुम सुनो, पाठक इसको समझा दो। समझा दो इसको। मुझसे पंगा लेगा तो खुद तो बदनाम होगा ही, अपने घरवार को भी बदनाम कर डालेगा। ये मेरे आदमी कर क्या रहा है? मेरा आदमी क्या कर रहा है? अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है। उसके अबॉर्शन की बात सोच रहा है। क्यों है? सुधर जा, वरना अगली बार लॉकअप में डाल के इतना पीटूंगा कि ठीक हो जाएगा। समझा क्या? जी साहब, अब ये गलती नहीं होगी, आगे से गलती नहीं। तू रो या मर या पुलिस को बुला, ठीक है? कल तेरा वसूल होगा तो होगा। चल जा, अब सोने से मुझे बहुत रात हो गई है। रमेश, ओ रमेश, सो रहे हो रमेश? कौन है? सोने भी नहीं देते रात में। रमेश, जागो रमेश, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। देवों के दूत, देवदूत तुमसे मिलने आए हैं, और तुम हो कि अंधकार की निद्रा में सोए जा रहे हो। अरे तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर पर कैसे आए? तुमने मुझे नहीं पहचाना रमेश? हाँ, नहीं पहचाना। ये क्या उलिया बना रखा है? इस नाटक को मुझसे भाग कर आए हो क्या? सारे दरवाजे बंद है, तो तुम अंदर कैसे आए? मैं देवदूत हूँ रमेश। तुम देव हो या दूत हो या कोई भूत, मुझे नहीं पता। तुम ये बताओ अंदर कैसे आए? मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती रमेश। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूँ, जो तुम पाप कर रहे हो वो मत करो रमेश। कौन सा पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। इतने भोले मत बनो रमेश। रोज रोज अपनी पत्नी को दहेज के लिए ताने देना, उसे मारना, गाली देना, और तो और अब उसके घर में पल रहे बच्चे को मारने की धमकी देना, क्या ये पाप नहीं है रमेश? ओ हेलो, वो मेरी बीवी है। मैं उसे मारूं, काटूं या चूल्हे में जलाऊं, तुम्हें इससे क्या? तुम व्यर्थ में ही तर्क का कुतर्क कर रहे हो रमेश। नारी तो ईश्वर का रूप होती है, नारी तू नारायणी। हाँ, तुम कह सकते हो नारी तू नारायणी,
तुम्हें नहीं भरना पड़ता ना बिजली का बिल, राशन का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस, बीवी का खर्चा। तुम कह सकते हो कि नारी तू नारायणी। मैं अपनी बीवी का अबॉर्शन एक बार नहीं 100 बार कराऊंगा। तुमसे जो हो सकता है करो। तो तुम नहीं मानोगे रमेश? हाँ हाँ, नहीं मानूंगा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारे पेट में आ जाएगा और तुम ये भूल जाओगे कि औरत बच्चे को जन्म देती है। आज से तुम वो सारे कष्ट सहोगे जो एक गर्भवती महिला सहती है। हेलो, ओ हेलो, सुना सुना। अभी कहाँ से आ जाते हैं नींद खराब करने के लिए, सोने भी नहीं। आए आए, मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह आसमान सर पर उठा रखा है? अरे क्या बताऊं, सर भारी हो रहा है, जी मचल रहा है, कुछ खट्टा खाने का मन हो रहा है। ये लो, घर पर अचार पड़ा है, खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। अरे ये अचार खाते ही मेरे पेट में क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पेट को क्या हो रहा है? अरे सुनती हो? ये देखो ना आकर, मेरे पेट को क्या हो गया है? अब क्या हुआ? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, अब भुगतो। अब मैं क्या करूं भगवान? अच्छा बस करो, बहुत हुआ ड्रामा। अब जाकर नाश्ता बनाकर लेकर आओ मेरे लिए। हे भगवान, ये किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? अरे जल्दी लाओ ना, भूख के मारे मेरी जान निकल जा रही है। और कान खोलकर सुन लो, इस बार लड़की होनी चाहिए। लड़कों की लाइन लगा रखी है। अगर फिर लड़का हुआ तो घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो अब जाकर कपड़े धो लो। वो कहते हैं ना, कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अनुभव करके सीखते हैं।